औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की एक आयत का तर्जुमा तफसीर गौला से बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, मिसाल उन लोगों के खर्च किए हुए माल की ऐसी है जो खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह की राह में, जैसे एक दाना हो, उससे उगे 7 बालियाँ, हर बाल में हो 100 दाने, और अल्लाह बढ़ाता है जिसके वास्ते चाहे, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। आगे इरशाद रब्बानी है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मिन मन्ना वला अज़न लहुम अजरु इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह की राह में, फिर खर्च करके ना एहसान रखते हैं न सताते हैं, उन्हीं के लिए सवाब है उनका उनके रब के यहाँ, और ना डर होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। इस आयत में बताया जा रहा है कि जो लोग अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, फिर जो कुछ वो खर्च करते हैं उसको खर्च करने के बाद किसी को ना तकलीफ़ पहुँचाते हैं ना एहसान जतलाते हैं। मतलब कि वो अगर ऐसा कहते हैं कि मैंने फ़ला फ़ला टाइम पर इतना चंदा दिया था, इतना खर्च किया था, तो लिहाजा ज़्यादा हक़ मेरा है, बनता है, तो मेरी बात को पहले मुक़द्दम रखा जाए, क्योंकि मैंने चंदा ज़्यादा दिया था, मैंने खर्च अल्लाह की राह में ज़्यादा करा था, तो बात भी मेरी मानी जाए। अगर आप इस किस्म की बातें करते हैं तो आपका अजर व सवाब बिल्कुल ज़ीरो, ख़त्म, और कुछ बाकी नहीं रहता। लेकिन जब भी अल्लाह की राह में खर्च करो, ना तो किसी को कोई तकलीफ़ दो, ना किसी पर जतलाओ, तो ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास महफूज रहता है और उनके लिए बड़ी मग़फ़रत है, और ऐसे लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा, ना ही वो लोग किसी भी किस्म के गम से दो चार होंगे। अल्लाह ताला का बड़ा रहम, फ़ज़ल, करम उनके साथ साथ कदम ब कदम रहता है। आगे इरशाद रब्बानी है, क़ौलुन मअरूफ़ुन मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़ात यतबऊहा अज़ा। मुनासिब बात कहना, दरगुजर करना बेहतर है उस खैरात से जिसके पीछे सताना हो। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त वाज़ह तरीके से बता रहे हैं कि जब भी बात करो भली बात करना और दरगुजर से काम लेना बेहतर है उस खैरात से जिसके बाद किसी को अजियत पहुंचाई जाए। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ज़रूरतमंद आपके पास आ जाए, आप बहुत मजबूर होकर आपसे मदद मांग बैठें, तो अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो बेहतर तरीके से अच्छे लफ्ज़ों से उससे माज़रत कर लीजिए और नरमी से बात करें और जवाब दें उस ज़रूरतमंद को ठंडे तरीके से। अगर कोई साइल सवाल करता है, अगर वो ज़िद करके भी मांगता है आपसे, तो आप नहीं दे सकते तो खुश दिली से उससे माज़रत कर लो, लेकिन डांट डपट कर नहीं बोलना। अगर आप मदद नहीं कर सकते हो तो साथ साथ 2-4 जुमले तल्ख़ भी नहीं सुनाओ उसे। और फिर अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसको बातें नहीं सुनाओ, तल्ख़ जुमले नहीं सुनाओ, या मशवरे नहीं दो, या गुरूर या तकब्बुर के अंदाज़ में, या इसको देने के बाद उसके पीठ पीछे बुरा भला मत कहो। उस मदद खैरात का कोई फ़ायदा नहीं, इससे तो बेहतर है आप माज़रत कर लो, और ये अमल ज़्यादा बेहतर है उस मदद करने वाले अमल से। अल्लाह गनीयुन हलीम, अल्लाह बेपरवाह है और नहायत तहम्मुल वाला है। यहाँ अल्लाह की सिफ़ात बताई जा रही हैं कि अल्लाह ताला गनी है और हलीम है। क्यों कहा गया है? क्योंकि तुम अगर किसी को दे रहे हो तो वो अल्लाह को दे रहे हो, तुम किसी की मदद कर रहे हो, किसी के काम आ रहे हो, तो जो कुछ भी तुम दे रहे हो तो उसका अजर परवरदिगार आलम के पास जमा हो रहा है, जो रिटर्न होकर तुम्हें वापस मिलेगा, और अल्लाह के पास महफूज हो रहा है, और वो बहुत बड़ा हलीम है। वो फ़ौरन नहीं पकड़ता जो कुछ तुम करते हो। तुम दिल से उतरी हुई शे अल्लाह के नाम पर दे रहे हो और देते हो, और जो रद्दी चीज़ें हुआ करती हैं वो चीज़ें तुम अल्लाह के नाम पर देते हो। अगर अल्लाह की गैरत इस वक्त जोश में आ जाए जब तुम ये हरकत करते हो तो तुम्हें पीस का सुरमा कर दे, लेकिन वो कर सकता है, लेकिन वो हलीम है। वो देखता है कि तू मेरी तौहीन कर रहा है और मुझे दे भी रहा है, किस तरीके से दे रहा है।
تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.